पितृपक्ष में 7 सर्वार्थ सिद्धि योग, दोष संघ विनाशक 2 रवि योग, 1 त्रिपुष्प योग है। और इसके साथ ही 13 सितंबर को रवि पुष्य योग भी बन रहा था। तो इसके अलावा इस पक्ष में विश्वकर्मा पूजा भी है। ऐसे में कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत शुभ योग होता है जिससे केवल लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां मैं आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी देती हूं। तो आज का हमारा विषय है, क्या पितृपक्ष में हमें कोई नई वस्तु खरीदनी चाहिए अथवा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष को लेकर ज़्यादातर लोगों में धारणा बन जाती है कि इस समय अशुभ होता है और इस समय हमें कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस समय पितर हमारे जो होते हैं वे धरती पर अपने परिजनों के यहाँ रहने आ जाते हैं। और इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि इस समय कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो इसका कारण क्या होता है कि पितृपक्ष के समय कई व्यापार और उद्योग धंधे जो होते हैं वो मंदे पड़ जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसी सभी मान्यताओं को अनैतिक बताया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको इन दिनों में खरीदारी नहीं करनी चाहिए या इन दिनों में कोई भी चीज़ खरीदना अशुभ होता है। तो शास्त्रों में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। तो जानते हैं पितृपक्ष में खरीदारी करना अशुभ है, अशुभ। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि इसमें इस दौरान जब कोई नई चीज़ लाते हैं, खरीदते हैं, तो इससे खरीदी हुई चीज़ में प्रेत का अंश हो जाता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इस समय श्राद्ध कर्म करके सेवा करनी चाहिए, कि कोई भी नई चीज़ें, कपड़े, गाड़ी, गहने आदि नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज़ हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन ऐसी सभी धारणाएँ गलत हैं। इन सब चीज़ों का कोई भी आधार नहीं है। तो पितृपक्ष में हमें आपराधिक, अमानवीय और गलत कार्यों से तो बचना चाहिए और बुरा काम नहीं सोचना चाहिए, न ही बुरा कार्य करना चाहिए। परंतु पितृपक्ष जो होते हैं वो दूसरे दिनों की तरह ही शुभ भी होते हैं। इस समय पितर हमारे घर आए हुए होते हैं और ये खुशी का समय होता है। तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए, उनका श्राद्ध करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो 16 दिनों तक चलने वाले इस पितृपक्ष में हम मांगलिक कार्य जो होते हैं, जैसे विवाह, उपनयन, संस्कार, नींव, पूजन, मुंडन, गृह प्रवेश आदि चीज़ों को अशुभ बताया गया है, ये हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन हमें कोई भी नई वस्तु खरीदने को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि किसी भी नई वस्तु को जब हम घर लेकर आते हैं तो हमारे परिजन वहाँ जो पितर होते हैं वो वहाँ रहते हैं और वो उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तो उन्हें सुकून और शांति मिलती है, वो अपने बच्चों की तरक्की देखते हैं। और इन दिनों में हमें कोई चीज़ खरीदने से परहेज़ नहीं करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य भी करना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में केवल यही नहीं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्योंकि श्राद्ध पक्ष में क्या होता है, इसके पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद में नवरात्रे आ जाते हैं। और ऐसे में श्राद्ध पक्ष से पहले गणेश जी की पूजा कर चुके हैं। श्राद्ध पक्ष अशुभ भला कैसे हो सकते हैं। तो साथ ही इसके पीछे माँ दुर्गा भी खड़ी होती हैं, जो कि क्योंकि नवरात्रे आ जाते हैं, तो इसलिए भी हम इन्हें अशुभ नहीं मान सकते। इसमें लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है कि इस समय नए कपड़े, गाड़ी, गहने आदि खरीदना अशुभ होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार पितृपक्ष में 7 सर्वार्थ सिद्धि योग, दोष संघ विनाशक 2 रवि योग, 1 त्रिपुष्कर योग है। और इसके साथ ही 13 सितंबर को रवि पुष्य योग भी था। तो इसके अलावा इस पक्ष में विश्वकर्मा पूजा भी है। इस तरह से पितृपक्ष में पूर्वजों की कृपा बरस रही है। तो ऐसे में आप मांगलिक कार्य को छोड़कर कभी भी, किसी भी दिन कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक शुभ योग है जिससे केवल आपको लाभ ही होगा। तो बिना किसी शंका के, अपने मन में कोई भी शंका रखे हुए आप अपने व्यापार बढ़ोतरी करने के लिए, व्यापारी इस समय बेहतरीन ऑफर निकलते रहते हैं, तो इसलिए मन को बिना किसी शंका के श्राद्ध पक्ष में आप खरीद सकते हैं। कोई भी चीज़ को खरीद कर और खुश देखकर हमारे पूर्वज खुश होते हैं और श्राद्ध कर्म का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता। वहीं आते जाते भी तो वे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको खरीदारी करते हुए न सोचें और अपना जो भी आपको लेना है, खरीदना है, वो निसंकोच होकर खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।